याद कर लो योगी जी, कितना दम है दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, और कितना जगह है जेल में तेरे देख लिया है देखेंगे। क्योंकि संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए डॉक्टर अय्यूब जैसे क्रांतिकारी देश प्रेमी को जिस कदर भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी देंगे, लेकिन डॉक्टर अय्यूब जैसे क्रांतिकारी देश प्रेमी चुप बैठने वाले नहीं है, बल्कि जिस तरह से रोजे अव्वल से शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और दलितों और मुस्लिमों की हक की लड़ाई लड़ते हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, सड़क से सदन तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहेंगे और तुम्हारे आंख में आंख डालकर बात करते रहेंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई अंजारुल हक कमरी। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर तानाशाही और हिटलर शाही चरम पर है। क्योंकि देखिए, जो योगी बाबा है, जो सत्ता पर काबिज है, उससे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं रहा है। वहां आए दिन नई नई घटनाएं सामने आ रही है, अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश गुंडों और अपराधियों का और अपहरणकर्ताओं का राज बन चुका है। लेकिन ये सरकार, जो योगी की सरकार है, वो सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और राजतंत्र कायम करना चाहती है। बताइए कि ठीक ईद से एक दिन पहले पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर अय्यूब को योगी की पुलिस गिरफ्तार करती है ऑपरेशन रूम से, और झूठ बोलकर के सीओ की तबीयत खराब है, थोड़ा बाहर आइए। जब बाहर निकलते हैं डॉक्टर अय्यूब, तो उसे जेल में यानी उसे लखनऊ ले जाया जाता है बिना कारण बताए और बिना कोई नोटिस दिए। बाद में पता चलता और बाद में बताया जाता है कि आपने भड़काऊ विज्ञापन छापा है उर्दू अखबार के अंदर। बताइए कि क्या डॉक्टर अय्यूब से आपको क्या खतरा है? डॉक्टर अय्यूब ने कौन सा भड़काऊ विज्ञापन छापा? क्या आपने उर्दू अखबार के उस पन्ने को, उस सफे को सही से देखा और सही से पढ़ा? क्या सही से समझा? अगर आप उर्दू दा हैं, उर्दू समझते हैं, नहीं समझते तो जाइए उर्दू दा के पास और समझने की कोशिश करिए कि इसमें कौन सा भड़काऊ बयान है। क्या हकीकत में भड़काऊ बयान है? क्या समझ लिया है भाजपा के लोग कि उत्तर प्रदेश समेत देश के अंदर राजतंत्र कायम करें, लोकतंत्र की हत्या करें? संविधान पर उन लोगों को विश्वास नहीं है कि जो उनकी गलत नीतियों का विरोध करता है, जो शोषित, पीड़ित, उपेक्षित दलितों के हक के लिए और मुसलमानों के हक के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, सड़क से सदन तक, उसको जेल के सलाखों के अंदर ढकेल दिया जाता है, जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं डॉक्टर अय्यूब, जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मसीहा हैं, और वो कहीं ना कहीं उसको इस चीज की सजा मिल रही है कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, यानी सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, सबको इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, सबके हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बताइए कि डॉक्टर अय्यूब, जो बिल्कुल निर्दोष, बेगुनाह और मसीहा है, हमेशा आए दिन वो जुल्म के खिलाफ मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं और जालिम की आंख में आंख डालकर बात करते हैं। वो योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, राजतंत्र कायम करता है, उसके आंख में आंख डालकर बात करता है डॉक्टर अय्यूब। उसका ही कहीं ना कहीं डॉक्टर अय्यूब को यह सजा दी जा रही है कि डॉक्टर अय्यूब को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और बेबुनियाद फर्जी इल्जाम लगाया जाता है कि डॉक्टर अय्यूब ने डॉक्टर अय्यूब ने भड़काऊ विज्ञापन अखबार के अंदर छापा। आज एक खबर मिल रही है हिंदी अखबार से कि डॉक्टर अय्यूब पर भी एनएसए लगाने की तैयारी में है पुलिस। क्या समझ लिया है?
एनएसए को क्या समझ लिया? दाल भात का कौर, दाल भात का लुकमा? कि तुम अपने हिसाब से एनएसए को, कानून को यूज कर रहे हो, जो तुम्हारी गलत नीतियों का विरोध करता है, तो जो तुम्हारे आंख में आंख डालकर बात करता है, और तुम जो देश और प्रदेश के अंदर नफरत फैलाते हो, भेदभाव पैदा करते हो, उसका विरोध करता है, तो तुम उसे जेल में बंद कर देते हो। याद कर लो योगी जी, कितना दम है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और कितना जगह है जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। क्योंकि संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए डॉक्टर अय्यूब जैसे क्रांतिकारी देश प्रेमी को जिस कदर भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी देंगे, लेकिन डॉक्टर अय्यूब जैसे क्रांतिकारी देश प्रेमी चुप बैठने वाले नहीं है, बल्कि जिस तरह से रोजे अव्वल से शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और दलितों और मुस्लिमों की हक की लड़ाई लड़ते हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, सड़क से सदन तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहेंगे, और तुम्हारे आंख में आंख डालकर बात करते रहेंगे। और हम देश के सभी अमन पसंद भाइयों से गुजारिश करते, अनुरोध करते कि आप लोग आवाज बुलंद करिए, आप लोग मुतहर्रिक होइए, आप लोग एकजुट होइए, और ये तानाशाही जो रवैया इख्तियार कर रही है, हिटलरशाही चाल चल रही है, और आए दिन कानून का दुरुपयोग करके एनएसए को दाल भात का लुकमा समझकर मुसलमानों पर वो कानून यूज करती है, इस्तेमाल करती है, दलितों पर इस्तेमाल करती है, और जो भी मुसलमान दलित भाई उसके आंख में आंख गलत डालकर गलत नीतियों का विरोध करता है, उसे जेल में बंद करती है। इसलिए अभी भी एकजुट होइए, क्योंकि फूस का छप्पर जो जलता है ना, और तुम देखते हो, तो सुन लो कि कल तुम्हारा भी घर जल सकता है। क्योंकि उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इसलिए जो आप डॉक्टर अय्यूब की गिरफ्तारी हुई है, तो डॉक्टर अय्यूब की गिरफ्तारी को लेकर आप जो चुप बैठेंगे और आप आवाज नहीं उठाएंगे, तो यकीन मानिए कल आपका भी नंबर आ सकता है। इसलिए अभी वक्त है, अभी होश के नाखून लीजिए और बेदार होइए। संविधान की रक्षा के लिए, कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप लोग सड़कों पर उतरिए, आवाज बुलंद करिए, और जिन जिन निर्दोषों को ये तानाशाह सरकार, हिटलर शाह सरकार जेल में बंद कर रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करिए। क्योंकि ये आवाज बुलंद करने का और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का अधिकार ठाउटी आपको बाबा साहब अम्बेडकर का कानून देता है। और जिस चीज का अधिकार आपको बाबा साहब अम्बेडकर का कानून दे, किसी माई के लाल में ये क्षमता नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, और किसी संघी के अंदर इतनी ताकत नहीं, भाजपाइयों के अंदर, कि वो आपसे इस अधिकार को छीन ले।